आपको बताएं कि नासिक जिले के दिंडोरी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में बरखेड़ा जाने वाले मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। दरअसल इस मार्ग पर बांध के अधिप्लव मार्ग से छोड़े गए तेज पानी के बहाव से यहां के पुल का एक हिस्सा पानी में बह चुका है और इसी कारण रास्ते पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। आपको ये भी बताएं कि नासिक जिले में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश से लगभग सभी बांधों का जलस्तर बढ़ चुका है। बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि बरखेड़ा जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से बंद है। इस मार्ग का इस्तेमाल कातवा, शुगर फैक्ट्री, पिंपल गांव, बसवंत और अन्य गांवों को जाने के लिए किया जाता है। सामान्य यात्री, किसानों और छात्रों समेत अन्य सभी को इससे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को पानी में उतरकर जान जोखिम में डालकर नदी पार करके आगे जाना पड़ रहा है। आपको बताएं कि लोगों ने प्रशासन से गुहार भी लगाई है कि जल्द से जल्द यहां पर पुल के कटे हिस्से को दोबारा से सही कर दिया जाए। तो नासिक में कई जगहों पर लगातार तेज बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है और इसके कारण ही जगह जगह पर जो बांध हैं वो टूट चुके हैं। अब नासिक जिले में भी जो पुल बहे हैं उनसे लोग जो हैं वो आने जाने में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बांध के टूट जाने से, पुल के टूट जाने से लोग तेज बहाव में चलने के लिए मजबूर हैं। रवि पाटिल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बांध टूटा हुआ है, पुल टूटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को वहां आने जाने में काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। प्रशासन इसके द्वारा और इसके लिए क्या अभी तैयारी कर रहा है? जी देखिए, दिंडोरी लोकसभा चुनाव क्षेत्र में ये ओजरखेड़ा और वरखेड़ा जाने वाले मार्ग पर बांध के अधिलिप्त मार्ग से जोड़े गए तेज पानी के बहाव से इस पुल का हिस्सा जो है वो ढह गया है और यहाँ की यातायात पूरी तरह से ठप हो चुकी है। यहाँ से आगे के जो गांव आते हैं, जिसमें एक शुगर फैक्ट्री है, कादवा शुगर फैक्ट्री है, पिंपल गांव, बसवंत नाम का गांव है, जहाँ प्रमुख रूप से यातायात के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता है। यहाँ की आवाजाही पुल का इस हिस्सा जो है वह ढह जाने की वजह से पूरी तरह से बंद हुई है। प्रशासन ने अभी तक वहाँ कोई अलग व्यवस्था नहीं की है, लेकिन दूसरा जो एक पर्यायी मार्ग है वो काफी दूरी से पड़ता है। 20 से 25 किलोमीटर दूर से लोगों को पिंपल गांव, बसवंत में और शुगर फैक्ट्री में जाना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों ने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द ये जो पानी का बहाव है यहाँ पर पुल की व्यवस्था की जाए। रवि, लेकिन ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी हम देखते आ रहे हैं। कई सालों से ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आती है कि मानसूनी बारिश होती है और इस तरह से जो निर्माण कार्य है वो ध्वस्त होते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन इतने लंबे वक्त से जो परेशानियां हो रही हैं लोगों को, उनको लेकर गंभीर नजर क्यों नहीं आ रहा है? लोगों ने अक्सर मांग की है कि इस तरह के जो भी पुराने पुल हो चुके हैं, जिनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट समय पर किया जाना चाहिए, वो प्रशासन के द्वारा नहीं होता है और फिर बारिश की मात्रा जरा भी अगर कम या ज्यादा हो जाए तो फौरन इस तरह के हादसे सामने आ जाते हैं। अभी देखा है हमने कि महाराष्ट्र की एक बस नर्मदा के वहां पर पुल में गई थी और पिछले वर्ष में पुणे के पास महाड़ में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। रातों रात एक पुल टूट गया और बिल्कुल, पता और ही कहीं नहीं ना चला। कहीं ये जो दुर्घटनाएं हैं वो लोगों की जान तक बनाती हैं रवि, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकारें और प्रशासन जितना जल्दी हो सके उतना इन चीजों को गंभीर ले। बहरहाल रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी और चर्चा के लिए। अकोला शहर के सिंधी कैंप चौक पर स्थित महानगर पालिका अधिकारी निवास में बीती देर रात गैस सिलेंडर में आग लग गई। आपको बताएं कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे कि परिसर में हड़कंप मच गया और इसी दौरान आनन फानन में घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम की जो गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन गनीमत ये रही कि सिलेंडर में ब्लास्ट होने से बच गया, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन घटना में बंगले का एक हिस्सा जलकर खाक हो चुका है। तो महाराष्ट्र के अकोला जिले में सिलेंडर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। महानगर पालिका अधिकारी के निवास पर यह आग लगी। हालांकि किसी के जनहानि की कोई जानकारी नहीं है। सिलेंडर फटने से बच गया और मौके पर ही जो फायर ब्रिगेड की टीमें थी उनको जानकारी दी गई, गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन एक बंगले का एक हिस्सा जलकर खाक हो गया।
और इसी बीच अब खबर अमरावती जिले से आपको बताएं, जहां पर चांदूर बाजार तहसील में 4 से 19 जुलाई तक तेज बारिश हुई है। आपको ये भी बताएं कि तहसील में 30,000 हेक्टेयर फसलों समेत 272 घरों को नुकसान पहुंचा है। और वहीं इस तेज बारिश से अब तक 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो साथ ही साथ इस तेज बारिश के चलते पूर्णा बांध के गेट भी 2 बार खोले गए हैं। तो लगातार जो बारिश हो रही है उससे लोगों की जान पर बनाई है। 272 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें भी आपको क्षतिग्रस्त मकानों की दिखा रहे हैं। किसानों को भी कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो भारी बारिश के कारण झेलना पड़ रहा है। 30,000 हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा है किसानों की। तो अमरावती जिले में कई दिनों से चांदूर बाजार तहसील में तेज बारिश हो रही है। 30,000 हेक्टेयर फसलों को बारिश के द्वारा नुकसान भी पहुंचा है। और यहां पर इस अगर जिले की बात करें तो अमरावती में तेज बारिश के चलते 2 लोगों ने जान भी गंवाई है। भूदरगढ़ तालुका के वासनोली सेकेंडरी स्कूल और वासनोली प्राइमरी स्कूल में ग्रामीण इलाकों से कई छात्र आते हैं। कोरोना काल से ग्रामीण अंचलों में बस सुविधा नहीं होने से कई गांवों से जो छात्र हैं उनको 6 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। और इसमें अंचलों में कुंडोशी, सुतारवाड़ी, थड़ाचीवाड़ी गांव के विद्यार्थी भी शामिल हैं। दरअसल आपको बताएं कि शाम के 5 बजे निगम की बस नहीं चलने से छात्रों को घर आने तक का सफर भी पैदल ही तय करना पड़ता है, जिससे कि छात्रों को सड़क पर सांप और बिच्छू समेत कई विषैले कीटों और जानवरों से खतरा बना रहता है। हालांकि इस पर गुस्साए और आक्रोशित स्थानीय लोगों ने ये कहा है कि अगर किसी की जान को किसी भी तरह का खतरा हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ निगम ही होगा। ग्राम पंचायत और स्कूल की तरफ से निगम को आवेदन भी दिया गया है, लेकिन इस पर अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। क्षेत्र के तमाम लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर निगम शाम को बस सेवा शुरू नहीं करता है तो छात्रों के साथ साथ ग्रामीण भी धरना करेंगे। जो पट है 110 है और इस 110 में से कम 50-60 विद्यार्थी जो है ये यहाँ से स्कूल से 7-8 किलोमीटर दूर से पैदल चलते आते हैं। बारिश के दिन में बच्चों को बारिश में चलते वक्त बहुत दिक्कत होती है, समस्या आती है। तो महाराष्ट्र एसटी महामंडल ने सुबह की एसटी जो 10 की एसटी है जो शुरू की है, मगर शाम की जो बस होनी चाहिए वो नहीं है, मुकाम की बस होनी चाहिए वो नहीं है। जिसके कारण बच्चों को कम से कम 6-7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और उसका असर उनकी पाठशाला में पढ़ाई में बहुत होता है। मैं दरख्वास्त करूँगा मैं एसटी महामंडल को कि जल्द से जल्द बस शुरू करे और बच्चों की दिक्कत दूर करे और हमें सहयोग दे।